जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 12 आयत 43 और 44। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 43 एंड 44 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। ये घटना पढ़ते समय हम लोग वर्स 41 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, हम समझ पाते हैं कि यीशु मसीह और चेले मंदिर के भंडार के जगह पे बैठे हुए थे और यीशु मसीह देख रहे थे कि कैसे लोग आकर अपने धन को मंदिर के भंडार में डाल रहे हैं। और बहुत सारे धनवानों ने आकर बहुत धन को उस भंडार में डाल दिया। लेकिन उसके बीच में एक बहन वहां पर आई और उस बहन के बारे में लिखा है कि वो एक कंगाल विधवा थी। ये बहन उस मंदिर के भंडार में आकर 2 दमड़ियों को डालती है, मतलब एक बहुत ही कम रकम को उस भंडार में डालती है। अब इस बात को देखकर यीशु मसीह चेलों से बताता है, चेलों को बोलता है कि ये कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है, बहुत सारे लोग आकर बड़े बड़े थैली में भरकर जो भी उनका सोना था, चांदी था या जो भी धन था, वो सब कुछ वो लोग भंडार में डाल रहे थे। और यहाँ पर एक कंगाल बहन आकर 2 दमड़ी को डालती है। तो यीशु मसीह क्यों कहता है कि ये बहन ने सबसे बढ़कर डाला है? इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? हम यहाँ पर 2 बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु का कैलकुलेशन और इंसान का कैलकुलेशन में बहुत फर्क है। जब इंसान देखता है, उनके नजर में जो थैली भर भर कर धन डाल रहे हैं, वो लोग ज्यादा डाल रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह देखता है तो यीशु मसीह कहता है कि उनका धन ज्यादा नहीं है, ये बहन जो डाल रही है वो सबसे ज्यादा है। तो मेरे प्रियो, लोग जो देखते हैं वैसा नहीं है जो प्रभु हमको देखता है। परमेश्वर का कैलकुलेशन और इंसान का कैलकुलेशन अलग है। ये क्यों अलग है, किस प्रकार अलग है? हम लोग ये बात समझ सकते हैं वर्स 44 में, जहां पर यीशु मसीह कहता है, सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि ये धनवानों ने जो डाला है वो अपने धन का बहुत बढ़ती में से डाला है, मतलब ये डालने के बाद भी धनवानों के पास बहुत सारा धन बाकी बचा हुआ है। लेकिन ये बहन जो 2 दमड़ी डाला, उनके पास बाकी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु का कैलकुलेशन और इंसान का कैलकुलेशन इसलिए फर्क है, इसलिए उसमें अंतर है, क्योंकि जब प्रभु देखता है, परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप कितना दे रहे हैं। परमेश्वर ये देखता है कि आपके पास कितना बाकी है। आपका देने का मनसा को परमेश्वर देखता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जितने भी धनवानों ने धन डाला, उससे भी बढ़कर इस कंगाल विधवा ने डाला है। मेरे प्रियो, ये बहन ने अपना सब कुछ डाला। इसने ये नहीं सोचा कि कल का दिन मैं कैसे जीऊंगी। हम लोग ये बहन के जीवन से ये सीख सकते हैं कि उसका पूरा भरोसा प्रभु पर था। उसको मालूम था कि परमेश्वर मुझे चलाएगा, मेरे जीवन की जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा, और इसलिए वो कल की चिंता किए बिना सब कुछ प्रभु को देती है। मेरे प्रियो, हमारे लिए एक बहुत अच्छा सीख है इस घटना में से। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय और 35वीं आयत, एक्ट्स 20:35। यहाँ पर यीशु मसीह के शब्द को बताया गया है, जहाँ पर लिखा है कि लेने से देना धन्य है।
मेरे प्रियो, हम सब इंसान का एक मेंटालिटी होता है कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, मुझे मदद मिलना चाहिए, मुझे हेल्प मिलना चाहिए, यही लोग सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाता है कि लेने से देना और भी धन्य है और भी उत्तम है। तो आज क्यों ना इस वचन के अनुसार हम एक डिसीजन बनाएं कि प्रभु हम आपको देने वाले बन जाए। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? हम प्रभु को हमारा प्रेम दे सकते हैं, हमारा समर्पण दे सकते हैं, हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारा आदर, मान सम्मान, सब कुछ हम प्रभु को दे सकते हैं। लेकिन इस घटना के अनुसार हम लोग ये तय करें कि प्रभु हम हमारा धन में से एक भाग आपको देकर आपका आदर करना चाहते हैं। पुराने नियम में दशवांश का एक सिद्धांत था। मतलब लोगों के पास जितना आशीष मिला उसमें से एक 10वां हिस्सा उनको प्रभु के भवन में देना होता था। लेकिन मेरे प्रियो, नए नियम में दशवांश का सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन हम कम से कम दशवांश तो दे। और नहीं, दशवांश नहीं देना चाहते हैं, उससे बढ़कर देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु उसके लिए आपको आदर करेगा, आपको प्रतिफल देगा। लेकिन हम लोग जो भी हमारे पास है, जब हमारे महीने का तनख्वाह हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उसमें से एक भाग निकालकर हम प्रभु के लिए अलग करें, प्रभु की सेवा के लिए हम दें। जिस कलीसिया में आप जाते हैं, उस कलीसिया की सेवकाई और बढ़ोतरी के लिए आप अपना जितना भाग देना चाहते हैं वो जरूर दीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, देने से कोई कंगाल नहीं होता है, लेकिन देने वालों को परमेश्वर और ज्यादा आशीष देता है। अगर आज आप कंगालपन से होकर जा रहे हैं तो चेक करके देख लीजिए, क्या आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो वो रीजन कि आप आशीष नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देने वाले इंसान हैं तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर जरूर आएगा। आज हम लोग एक समर्पण करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, ये कंगाल विधवा ने आपको आदर किया, उसके पास जो कुछ था प्रभु जी, कल की चिंता किए बिना उसने सब कुछ प्रभु मंदिर के भंडार में डाल दिया प्रभु जी। परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। एक देने का मन देना प्रभु जी, देने का एक हृदय देना प्रभु जी। हम लेने वाले ना बने, हम देने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु, हमारे पास जो तनख्वाह आता है प्रभु जी, महीने में जो पैसे हमारे पास आता है प्रभु जी, उसमें से एक भाग निकाल कर आपको आदर देना चाहते हैं प्रभु जी। उसमें हम लोग अनुशासित रहे कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इस समय पर प्रभु जी कोई आर्थिक तंगी और मुसीबत से होकर जा रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके परिवार में एक नए रास्ता खोल देना परमेश्वर पिता, और वो लोग भी आपकी आदर करने वाले बन जाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।